5 pencil and 7 pen together cost rupees 50 and 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of one pen and that of one pencil and that of one pen. तो मतलब क्या हुआ इसका कि अननोन क्या है इसमें, क्या अननोन है, कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल, ठीक है ना। तो चलो इसको कंसिडर कर लेंगे वेरिएबल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज क्या लेंगे x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज y। तो देखो क्या बोला, 50 रुपीज क्या का है, 50 रुपीज इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन, ठीक है ना। तो एक पेन का, एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5x होगा, एंड एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा 7y। टुगेदर कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोला, जैसे उसका नंबर को चेंज कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया। 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या है 7x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट हम लोग क्या कंसिडर किया है, समझ में आया। प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 46 इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5, ठीक है। क्या वैल्यू पुट करेंगे x y का बताओ, हाँ चलो x y एंड x कॉमा y, ठीक है ना। अगर मैं y का वैल्यू यहाँ में पुट, y का वैल्यू यहाँ पर अगर 0 पुट करता हूँ तो x क्या मिलेगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला टर्म तो 0 बना देगा, है ना। यानी कि x का वैल्यू क्या मिलेगा 50/5 यानी कि इतना 10, है ना, इक्वल्स टू 50/5 इज इक्वल टू 10। यानी कि y का वैल्यू क्या रखा हम, y का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू क्या आया 10 आया। सेकेंड क्या पुट करोगे, पुट y इज इक्वल टू क्या वैल्यू पुट लोगे बताओ, 3 ले, इसमें क्या 5 ले लो, है ना। 5 लेने से क्या आ जाएगा बताओ, 5 लेने से क्या आएगा बताओ, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 50 माइनस कितना आएगा 35 बाई 5, यानी कि x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3। यानी क्या मिला यहाँ पर, y का वैल्यू अगर 5 होगा तो x कितना मिलेगा 3। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 10, 0 एंड 3, 5। यहाँ तक क्लियर है। चलो फटाफट नोट करो इसको। देखो इस नेक्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो इसको देखिए इजी करने के लिए क्या करेंगे, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x कर दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई क्या होगा 5, ठीक है। कोई मुश्किल बात है इसमें, नहीं है। चलो y इक्वल्स टू क्या पहले पुट कर लो, पुट x इक्वल टू, यहाँ में x पुट करेंगे, है ना। x का वैल्यू क्या लोगे बताओ 0 ले लो, तो 0 लेने से y क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, 46 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5, यानी कि y इज इक्वल टू 46/5। जल्दी से डिवाइड करो जल्दी, कितना है 9.2, यही आएगा ना, डिवाइड करो जल्दी। y इक्वल टू
9.2, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पर, x एंड y एंड एक्स वाई, है ना, जल्दी नोट कर लेना, ठीक है। y का वैल्यू क्या रखा, y का वैल्यू हम x का वैल्यू 0 रखा, तो y क्या मिला 9.2। अब दूसरा वैल्यू क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ, दूसरा वैल्यू क्या पुट करोगे इसका, 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 पुट करने से क्या आएगा, चलो y इज पुट y इज इक्वल टू x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 1। तो इस वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा सकते थे ना, 3 पुट कर लेना था, तो और थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाता ना इसमें, 3 पुट कर लो तो कितना आएगा 7 इंटू 3 बाई 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या मिलेगा बताओ इसमें, 46 माइनस 21 बाई 5, करेक्ट। अब y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू यहाँ पर 25 मिलेगा बाई 5, यही आएगा ना 25। y इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे 25 बाई 5 यानी कि 5, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,9.2, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा x इज 3 तो y इज 5 यानी कि 3,5, ठीक है। आप इसको प्लॉट करो ग्राफिकली, चलो जल्दी से ग्राफिकली प्लॉट करो। चलो अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो कैसे क्या मिलेगा देखते हैं। थोड़ा सा जगह छोटा हो गया यहाँ पर, क्योंकि सारा वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम लोग इस तरह ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या पॉइंट है, 10,0, तो 10 क्या है, x का 10 है, x का कितना है, x का वैल्यू कितना है x y, है ना, 10,0 यानी 10, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट लाइन के ऊपर x एक्सिस के ऊपर में आएगा, राइट। कहाँ पर आएगा 10,0, यहाँ पे आएगा 10,0। दूसरा पॉइंट क्या है 3,5, 3,5 कहाँ पर आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, है ना, ग्राफ में बनाना, ठीक है ना। पॉइंट बी 3,5 है, राइट। इसको एक लाइन से ज्वाइन कर लो फटाफट से, चलो ठीक है, इसका नेमिंग कर दो, कौन सा इक्वेशन का लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, क्या पॉइंट्स है 0,9.9। चलो इसको तो और आगे वैल्यूज लेना पड़ेगा फिर, चलो 7 के बाद क्या होगा 8, उसके बाद 9, 9,2 यानी कि यहाँ में 10 होगा। चलो तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,9.2, यानी 9.2 देखो कहाँ में, ऑलमोस्ट ग्राफ पेपर में से लेना सही से ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, 9,2 यानी पॉइंट ले लो 9,2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है
दूसरा पॉइंट 3,5 है, 3,5, 3,5 यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट यही है 3,5। ठीक है, आप ये दोनों को ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, अब देखो दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेप्ट किया है, दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेप्ट किया है, 3,5 में इंटरसेप्ट किया है। समझ में आ रहा है, 3,5 यानी कि 3,5 जो है उसका कॉमन पॉइंट है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो 3,5 एक, इससे हम लोग क्या समझते बताओ, 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ x एंड 5 क्या है, y का वैल्यू है। यानी कि जो हम लोग कंसिडर किया था कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹x, तो x का वैल्यू निकल के क्या आया, 3 आया। समझ में आया, और y का वैल्यू कितना आया, 5। यानी कंक्लूड करोगे आंसर को, लिखोगे therefore the cost of one pencil, therefore the cost of one pencil is ₹3 and the cost of one pen is ₹5। आया समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है।